नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किसानों के भारत बंद से देश के अधिकतर हिस्सों में यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। अधिकतर जगहों पर निजी व सरकारी दफ्तर, दुकान व दूसरे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। 40 से अधिक किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा आज विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। उत्तर रेलवे ने कहा कि दिल्ली, अंबाला और फिरोजपुर मंडलों में रेल परिचालन प्रभावित है क्योंकि लोग रेल पटरियों पर बैठे हैं। दिल्ली डिवीजन में 20 से ज्यादा जगहों पर जाम लगाया जा रहा है। अंबाला और फिरोजपुर मंडल में करीब 25 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। भारत बंद के दौरान तमिलनाडु के चेन्नई में पुलिस के बैरिकेड को तोड़ने पर कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में अलग अलग शहरों में सड़कों पर जाम की खबरें हैं। किसानों ने आज सुबह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गाजीपुर धरना स्थल के पास जाम कर दिया, जिससे उत्तर प्रदेश से आने वाला यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के गुड़गांव और नोएडा की सीमाओं पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ 10 साल तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनको लागू नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत बंद को लेकर कहा कि इस दौरान एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं। हमने दुकानदारों से अपील की है कि वे शाम 4 बजे तक दुकानें बंद रखें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब क्या अदालतों से बेखौफ हैं? क्या उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है? दरअसल बिप्लब देब ने सरकारी अधिकारियों से कहा कि वे अदालत की अवमानना से बिना डरे आदेशों को लागू करें। ये कहते हुए कि पुलिस उनके नियंत्रण में है, उन्होंने यहाँ तक आश्वासन दे दिया कि वे आदेशों को लागू करने वालों को कारावास से बचाएंगे। विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके इस बयान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने बिप्लब देब पर निशाना साधा है। बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि बिप्लब देब पूरे देश पर धब्बा हैं। वह बेशर्मी से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, माननीय न्यायपालिका का मजाक उड़ाते हैं और लगता है कि वे इससे बच भी जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी टिप्पणियों पर संज्ञान लेगा जो इस तरह के गंभीर अनादर को दर्शाती हैं? गोवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फलेरियो ने आज पार्टी छोड़ दी। उन्होंने ऐसे समय पार्टी छोड़ी है जब खबरें हैं कि वो टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले आज उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर बताते हुए कहा कि वो ही भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी है। बंगाल में ममता का फॉर्मूला जीता है। जातीय जनगणना कराने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी पारा बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा 13 मुख्यमंत्रियों समेत 33 नेताओं को पत्र लिखने के बाद अब नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना एक जायज मांग है और ये समय की मांग है। ये विकास समर्थक है और ये नीति निर्माताओं को पिछड़ी जातियों को ध्यान में रखकर कल्याणकारी नीतियां बनाने में मदद करेगा। नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम बिहार में इस मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से संबंधित पत्रिका पांचजन्य ने अब अमेरिकी कंपनी अमेजॉन पर निशाना साधा है। इस पत्रिका के कवर पेज पर अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की तस्वीर छापी गई है। इसके अलावा अमेजॉन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बताया गया है। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने इस पत्रिका के कवर पेज को ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमेजॉन ऐसा क्या करती है कि इसे घूस देने की जरूरत पड़ती है। क्यों इस भीमकाय कंपनी को देसी उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता और संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं लोग। उन्होंने इसके साथ ही हैशटैग वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल किया। बता दें, इससे पहले पांचजन्य ने अपनी कवर स्टोरी में भारत की मशहूर आईटी कंपनी इन्फोसिस को निशाना बनाया था और इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा बताया था। सोमवार को एक बार फिर डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। ये पिछले 4 दिनों में तीसरी बार है जब डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में डीजल की कीमत 89 रुपये 32 पैसे हो गई है। वहीं पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल की कीमत 96 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर है, तो पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर है। जर्मनी के आम चुनाव में एंजेला मर्केल की कंजर्वेटिव पार्टी काफी कम अंतर से हार गई है। इस चुनाव में सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की है। इस बार एंजेला मर्केल खुद मैदान में नहीं थी। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस बार चांसलर पद पर नहीं रहेंगी।
अभी तक इस चुनाव में SPD यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को 25.7% वोट मिले हैं, जबकि एंगेला मर्केल की सत्ताधारी पार्टी को 24.1%। बता दें 2005 के बाद से शासन में लगातार कंजर्वेटिव पार्टी रही है, लेकिन इस बार ये विजयी रथ थमा है। हालांकि सरकार बनाने के लिए अब एक गठबंधन जरूरी होगा। सोशल डेमोक्रेट्स के चांसलर उम्मीदवार ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि उन्हें क्रिसमस से पहले गठबंधन समझौता हो जाने की उम्मीद है। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी मोइन अली ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब वो सफेद गेंद के फॉर्मेट पर अधिक ध्यान लगाएंगे। अपने फैसले को लेकर मोइन ने कहा कि मैं अभी 34 वर्ष का हूं और मैं जितना हो सके उतना खेलना चाहता हूं। टेस्ट क्रिकेट अद्भुत है। जब आपका दिन अच्छा होता है तो ये किसी भी अन्य प्रारूप से बेहतर होता है, यह अधिक फायदेमंद होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में इसे अर्जित किया है। मोइन अली ने कहा कि मैंने टेस्ट क्रिकेट का बहुत आनंद लिया है और मुझे लगता है कि मैंने इसे काफी खेल लिया है। मैंने जो किया है उससे मैं खुश और संतुष्ट हूँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।